अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, लद्दाख को 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। मगर डिस्ट्रिक्ट्स के अनाउंसमेंट के बावजूद लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरे अपनी मेजर डिमांड्स को लेकर। यूं तो नई डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट करने के बावजूद आखिरकार लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरकर क्या डिमांड कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से। मगर मोदी गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों की मेजर डिमांड्स में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख के लोगों की क्या मेजर डिमांड्स हैं मोदी गवर्नमेंट से। सबसे पहला डिमांड है 6 शेड्यूल की, जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए और आदिवासी लोगों को अपना खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाने का पावर देता है। और इनके पास पावर मिलता है ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने का और अपने कल्चर, अपने लैंड, अपने कस्टम्स को लेके अपने कानून खुद बनाने का। और बाहर के लोग आकर उनके लैंड और उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट न कर पाए। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में 6 शेड्यूल लागू है और इसी तरह 370 से पहले लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस बॉडी को फुल पावर हुआ करता था, जो वहाँ के लैंड, रिसोर्स, वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से फैसले लेती थी। मगर 370 के खात्मे के बाद लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल का पावर ना के बराबर कर दिया गया। लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि लद्दाख की रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, जिसके चलते लद्दाख को कई ख़तरों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी वजह यह है कि इस डिमांड का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST के मुताबिक लद्दाख में अब तक ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसमें लेह में करीब 68.8% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की रहती है और कारगिल में 83% की पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की रहती है। और आपको बताते चले कि लद्दाख में इस वक्त कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है लद्दाख। यही सेंटर अपनी पॉलिसीज़ और अपनी नीतियाँ बनाता है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के लोगों के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। यही वजह है कि लद्दाख के लोगों की दूसरी बड़ी डिमांड है फुल फ्लेज स्टेट, ताकि वो एक सेल्फ गवर्निंग पावर को एंजॉय कर सके। लद्दाख के लोग अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट चाहते हैं, उनकी अपनी असेंबली हो और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने जो उनके मसलों को हल करे, न कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी लद्दाख के बारे में डिसाइड करे। सो सेल्फ गवर्निंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि लद्दाख के लोगों की जायज़ मांग है। मगर अफसोस की बात है कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दलदल में फंसाया गया। और लद्दाख के लोगों की तीसरी बड़ी डिमांड है पार्लियामेंट्री सीट, जो कि लद्दाख में खाली एक पार्लियामेंट्री सीट है, लेह और कारगिल के बीच में। इस कदर लद्दाख को इग्नोर किया गया। और दोस्तों, जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी, क्राइम रेट और ड्रग कंज्यूमिंग केसेस और सुसाइड केसेस, डिप्रेशन और एंजाइटी केसेस में इजाफा होता जा रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। इसके नाम पर आउटसोर्सिंग जॉब्स में भर्ती की जा रही है और लद्दाख में अब तक कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की गई है या कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की गई है जिससे बेरोज़गारी जवानों की ख़त्म की जाए। इसमें मोदी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया है। और जहाँ तक देखा जाए, 370 भी मोदी गवर्नमेंट ने मस्कुलर पॉलिसी के तहत रिवोक किया और आज आप उसका अंजाम देख रहे हैं। कहाँ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को मोदी गवर्नमेंट ने धकेला है।
जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में लद्दाख के लोग अपने डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स में हैं। मगर मोदी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को लगता है जो लद्दाख के लोगों की डिमांड है वो मोदी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। मोदी को लद्दाख की ज़मीन, लद्दाख के रिसोर्स और अपने आका अंबानी और अडानी को सौंपना है। मोदी यही वजह है कि मोदी लद्दाख के लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करना चाहता। चंद डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट करके मोदी लद्दाख के लोगों का मुंह बंद करना चाहता है और इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर भी लोगों में एक क्यास है, ये फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या यूनियन टेरिटरी की तरह एक धोखा होगा। और दोस्तों, 370 से पहले लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, मगर अब 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया। जहां यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट में तब्दील किया जाता है, मगर यहाँ स्टेट को यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील किया गया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों की हालत है। अब लद्दाख के लोगों का ये भी डिमांड है कि लद्दाख सर्विस कमीशन बोर्ड बनना चाहिए, ताकि लद्दाख का अपना सर्विस कमीशन बोर्ड रहे। तो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए